शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुंचे। नाजरीन मोहतरम, इससे पहले तक आप यही सुनते आए होंगे कि चाइना ही ऐसा वाहिद मुल्क है जो अमेरिकन स्टाइल तैयारों की कॉपी करता है। खासतौर पर अमेरिकन एयरफोर्स में शामिल F-22 रफ्टेयर तैयारी को कॉपी करने का इल्ज़ाम कई बार चाइना पर लगाया गया है और चाइनीज़ एयरफोर्स में जो भी नया और जदीद एयरक्राफ्ट शामिल हो रहा है, अमेरिका की तरफ से इस पर किसी न किसी तरह इस जंगी हथियार का अपनी किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी की कॉपी कहा जाता रहा है। और अमेरिका की ये टेक्नोलॉजी चोरी करने में चीन की मदद करने का इल्ज़ाम किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर भी आयद होता रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से ही चाइना हमारे इन स्टाइल तैयारों के एहसास डाटा को चोरी कर सकता है। लेकिन इसके बाद अब एक और इस्लामी मुल्क मंजरे यहाँ पर आ चुका है जिस पर अमेरिकन डिफेंस टेक्नोलॉजी को कॉपी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान पर तो F-22 रफ्टेयर को चोरी करने का इल्ज़ाम था, मगर अब इस नए इस्लामी मुल्क पर जदीद स्टाइल टेक्नोलॉजी से लैस कौन सा ऐसा जंगी हथियार चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। दोस्तों, ये कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने असरे हाजिर के सुपर पावर मुल्क को ललकारा है। दोस्तों, ये जदीद टेक्नोलॉजी एक इस्लामी मुल्क के पास आ जाने से अमेरिका और दूसरे तमाम मुस्लिम मुखालिफ ममालिक को क्या खतरा है। दोस्तों, इन सब बातों को आज हम तफसील से बयान करेंगे, मगर इससे पहले उन दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता चलूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ ही नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुबारक इल्तमास करता हूं कि पहले वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। नाजरीन मोहतरम, सितंबर 2011 में ईरानी फोर्सेज ने अमरीकी साख्ता RQ-170 स्टाइल मिलिट्री ड्रोन सही सलामत उतार लिया था। दोस्तों, ईरान की तरफ से उस वक्त कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका के इस ड्रोन को न सिर्फ ट्रैक कर लिया था बल्कि इसके साथ साथ इसको ईरान की सरजमीन पर उतरने पर भी मजबूर कर दिया था। दोस्तों, उस वक्त पेंटागन की तरफ से इस बात की तरदीद की गई कि इनका कोई ड्रोन भी मिस नहीं है। दोस्तों, उस वक्त ईरान की तरफ से एक ऐसे अनमैन एयर व्हीकल को दुनिया के सामने लाया गया कि पहले तो अमेरिका ने इस बात को रद्द कर दिया कि इनका कोई भी ड्रोन गायब नहीं है, मगर बाद में सदर ओबामा ने इस बात की तस्दीक कर दी कि ईरान में उतारा जाने वाला हथियार अमरीकी UAV RQ-170 था। दोस्तों, फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करवाई। दोस्तों, ओबामा ने ईरान से इस ड्रोन को वापस करने को कहा। नाजरीन मोहतरम, ईरान का ये ड्रोन इंतहाई खतरनाक ड्रोन माना जाता था जो कि 20 से 40 घंटे तक फिजा में रहने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से ये ड्रोन अब तक का सबसे जदीद और ख़तरनाक ड्रोन कहा गया है। दोस्तों, ये ड्रोन हैवी पेलोड के साथ साथ जदीद कैमरास और सेंसर्स के साथ लैस है। दोस्तों, इस ड्रोन के हथियार इसकी ताकत में मजीद इजाफा कर देते हैं। दोस्तों, ईरान की तरफ से जब इस ड्रोन को पकड़ा गया तो उसके बाद 2013 में ईरान की तरफ से एक यासर नामी ड्रोन को दुनिया के सामने लाया गया और जब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की तरफ से इस ड्रोन को देखा गया तो फौरन ये कहा गया कि ईरान ने अमेरिकन ड्रोन को कॉपी करके अपना नया ड्रोन तैयार कर लिया है। दोस्तों, इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ईरान ने अमेरिका की इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ चोरी किया बल्कि रूस के साथ शेयर भी किया गया है, जो कि सिर्फ 1 साल पहले ये बयान दे रहा था कि इनका कोई भी ड्रोन मिस नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अब ईरान की जानिब से बनाए जाने वाले इस यासर नामी ड्रोन को अपनी फोर्सेज में बड़ी तादाद में शामिल किया जा रहा है। नाजरीन, ये ड्रोन तो वो ड्रोन था जिसको अमेरिका की जानिब से कहा गया कि इन्होंने इसकी सीरियल को कॉपी करके बनाया है, लेकिन इस ड्रोन से पहले ईरान की तरफ से 2012 में शाहिद 129 नामी ड्रोन बनाया गया। दोस्तों, ये ड्रोन देखने में अमेरिकन MQ-1 ड्रोन के जैसा था। दोस्तों, ईरान की तरफ से बनाया गया ये ड्रोन अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन था जो कि 8 मिसाइल अपने साथ कैरी करने की सलाहियत रखता है। अगरचे इस ड्रोन को अमेरिकी ड्रोन की कॉपी नहीं कहा गया, लेकिन माहिरीन का ये कहना था कि ये ड्रोन अमेरिकन ड्रोन को कॉपी करके बनाया गया है जो कि MQ-1 था और वो ईरान बॉर्डर के करीब क्रैश हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा इसराइल के ऐसे ही ड्रोन्स 90 की दहाई में लापता हो गए थे और कहा यह जाता है कि ईरान की तरफ से या तो इन ड्रोन्स को मार गिराया था या फिर इसको सही सलामत उतार दिया गया। दोस्तों, ईरान के इस शाहिद 129 ड्रोन के बारे में कहा गया कि ये ड्रोन अमेरिकी ड्रोन के इंजन जैसे किसी इंजन से तो लैस नहीं था, लेकिन बाद में ईरानियन कंपनी MBDO ने जर्मन कंपनी के साथ मिलकर अमेरिकन इंजन जैसा ही इंजन तैयार कर लिया और बाद में जर्मनी के 2 ऐसे इंजन पर यह इल्ज़ाम भी लगा और उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। दोस्तों, इन दोनों ने गैर कानूनी तौर पर ईरान को ऐसे इंजन फराम किए हैं। दोस्तों, ईरानियन शाहिद 129 के मुतालिक अमेरिका का भी ये मानना है कि ईरान का ये ड्रोन दुनिया के बेहतरीन और खतरनाक ड्रोन्स में शामिल होता है जो कि 24 घंटे तक अपनी परवाज कायम रखने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, या तो ये ड्रोन अमेरिकी ड्रोन की खसूसियात रखने वाला ड्रोन है। नाजरीन मोहतरम, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी एक ऐसा ड्रोन है जिसकी कॉपी का इल्ज़ाम ईरान पर लगाया गया है, मगर इससे पहले खुद ईरान की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि हमने अमेरिकी साख्ता बोइंग से ईगल आर्मर्ड ड्रोन सही हालत में ईरान में उतार लिया था।
दोस्तों इस ड्रोन से मुतल्लिक भी ईरान की जानिब से ये क्लेम किया गया था कि ईरान के रडार ने इस ड्रोन को ना सिर्फ डिटेक्ट किया था बल्कि ईरानी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसको अपने कंट्रोल में कर लिया गया और सही सलामत उतार भी लिया गया था। दोस्तों अमेरिका का ये ड्रोन गायब होने की सूरत में अमेरिका ने बयान जारी किया कि ये ड्रोन एक टैक्टिकल फॉल्ट की वजह से कहीं गिर गया था। नाज़रीन मोहतरम, अब एक ईरानी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अमेरिका के 3 स्टाइल ड्रोन्स के मुख्तलिफ वेरिएंट्स मौजूद हैं। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान के ये ड्रोन्स जिन सलाहियतों के मालिक हैं वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरी मिलिट्री तनसीबात के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। दोस्तों यही वजह है कि ईरान के ड्रोन्स को लेकर अमेरिका की चीखें निकलती दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी अक्सर वीडियोस में आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आने वाली वीडियो में आप लोगों को किस डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात दें। तो असबिर वाहिद आज भी यही गुजारिश करता हूं कि उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। दोस्तों अब तक के मालूमात के लिए इतना ही। निवृत्ता के लिए इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।